कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार में उद्योग लगाने के लिए उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे थे। इधर वो उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे थे, बिहार में उन्हें आने का न्योता दे रहे थे। ये बातें कह रहे थे कि आप निश्चिंता पूर्वक आके बिहार में उद्योग लगाइए, हम आपके साथ में हैं। लेकिन जैसे ही इन्वेस्टर्स मीट ख़त्म हुआ, तमाम उद्योगपति थे वो चिंतित हो गए। चिंतित इसलिए हो गए क्योंकि बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, लगातार मर्डर हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार उद्योगपति सवाल खड़ा कर रहे हैं। और इस बात को सुनते ही नीतीश और तेजस्वी काफ़ी चिंता में आ गए हैं। बिहार की राजधानी पटना में बीते दिनों इन्वेस्टर्स मीट 2022 के दौरान सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के सामने सूबे में लॉ एंड ऑर्डर पर उद्योगपतियों ने सवाल खड़ा कर दिया। वहीं इसके बाद प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कारोबारियों की प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो गई। इसी कड़ी में सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर के सिल्क कारोबारी ने भी अपनी तल्ख प्रतिक्रिया दी। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर इन्वेस्टर्स बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के महासचिव आलोक अग्रवाल ने कहा कि कोई भी निवेशक बिना सुरक्षा के कहीं भी इन्वेस्ट क्यों करेगा। सरकार बदलने के बाद निश्चित रूप से आपराधिक घटनाओं में तेजी देखी जा रही है, जो काफ़ी चिंतनीय है। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर पर काबू नहीं पाया गया तो आगे विचार करेंगे। बिहार ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी भागलपुर की सिल्क किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भागलपुरी सिल्क की डिमांड अपने ही में ही एक नया रिकॉर्ड प्रतिस्थापित करता है। ऐसे में बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर उद्योगपतियों की चिंता जाहिर करने के बाद सिल्क कारोबारी भी भयभीत हैं। भागलपुर के जाने माने सिल्क कारोबारी मोहम्मद इबरार अंसारी ने कहा कि अब दुर्भाग्य कहें या संयोग, लेकिन सरकार बदलने के बाद लॉ एंड ऑर्डर पर महागठबंधन सरकार का काबू नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि अपराध एनडीए सरकार में भी होता था, लेकिन अभी मीडिया कवरेज ज़्यादा है, इसलिए कोई भी इन्वेस्टर्स भय के माहौल से इन्वेस्ट करने से परहेज नहीं करेगा। जबकि सिल्क प्रोसेसर के संचालक उज्जैन जैन ने कहा कि सरकार बदलने के बाद भागलपुर में हर सप्ताह 5-6 दिन में एक हत्याएं घटना हो जा रही हैं, जिससे भय का माहौल है। यही नहीं, पिछला अनुभव भी चिंता जाहिर करने के लिए विश कर रहा था, लेकिन स्थिति अभी कंट्रोल में है, इसलिए अभी ज़्यादा सोच रहे हैं। पटना में कल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान आपको बता दें कि माइक्रोमैक्स बायोफिल्स के निदेशक राजेश अग्रवाल ने भी सुरक्षा को लेकर के अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से कहा कि सूबे में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने पर ध्यान देने की बेहद ज़रूरत है। माइक्रोमैक्स बायोफिल के निदेशक ने कहा कि एक ही चैलेंज है मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे क्या करना चाहता हूँ। हम लोग बिहार के बाहर के राज्यों से आए हैं, हम लोग दिल्ली से हैं। हमको ऐसा माहौल मिलना चाहिए जहां पर हमारे लिए सुरक्षा हो। हम गुजारिश करेंगे मुख्यमंत्री जी कि आप सपोर्ट कीजिए लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर। अब इधर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर लगातार बिहार सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीते ही दिनों जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इन्वेस्टर्स मीट कर रहे थे, वहीं बिहार के बिहटा में यानी पटना के बिहटा में आपको बता दें कि बालू माफियाओं में आपसी रंजिश में गोलीबारी चली, जिसके बाद वहां पे भय का माहौल स्थापित हो गया। अब ऐसे में इन्वेस्टर्स को देखना होगा कि बिहार में किस तरीके से वो उद्योग लगाएंगे। इधर सुशील कुमार मोदी भी लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक बिहार में लालू की सरकार रहेगी तब तक कोई भी उद्योगपति बिहार में निवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे लगातार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती जा रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इन्वेस्टर्स और बिहार सरकार पर इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में छोड़ते जरूर जाइएगा। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।